आज से हम स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत से आज हम न्यू चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। मध्यकालीन भारत कहाँ से माना जाता है? जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था, वहाँ से मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में मतलब एज ए लीडर भारत पर पहली बार आक्रमण किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर पहला आक्रमण अरबों द्वारा किया गया। पहला आक्रमण माना जाता है। जो कि किसने किया था? अरबों ने। आक्रमण माना जाता है ना। फिर इसके बाद अरबों ने 712 में, है ना, अरबों ने 712 में क्या किया? सिंध पर विजय प्राप्त कर ली, है ना। इसी के बाद सिंध पर क्या कर दिया? विजय। उस समय जब सिंध पर विजय की अरबों ने, है ना, विजय प्राप्त की, उस टाइम इस पर किसका शासन था? उस समय इस पर दाहिर का शासन था। किसका? दाहिर का। अरबों का सिंध भारत में आक्रमण करने का मेन उद्देश्य क्या होता था? अरबों का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य होता था क्या? एक तो धन दौलत लूटना और इस्लाम का प्रचार करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। इसके बाद हुआ महमूद गजनी का आगमन, है ना। तो हम यहाँ से देखेंगे महमूद गजनी साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, है ना। इसके बाद क्या हुआ? महमूद गजनी का आगमन। इसके बाद महमूद गजनी का आगमन हुआ। महमूद गजनी। एक अल्पतकीन नामक तुर्क सरदार था। क्या था? अल्पतकीन। ये कौन था? है ना, तुर्क सरदार था। तुर्क सरदार। इसने 932 में जब गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी, इसने, है ना, गजनी साम्राज्य की स्थापना कब की? गजनी साम्राज्य
साम्राज्य कब बनाया? 932 में इसने स्थापना की। और इसी गजनी के लिए उसने अपनी क्या बनाई? राजधानी बनाई अल्पतगीन ने। क्या बनाया इसके लिए? राजधानी। जब अल्पतगीन की मृत्यु हुई उसके कुछ समय बाद गजनी में किसने शासन किया? प्रीतिगीन ने। प्रीतिगीन किसकी मृत्यु के बाद? अल्पतगीन की मृत्यु के बाद प्रीतिगीन ने शासन किया। इसने कब तक शासन किया? 1972 टू 1977, इतने बीच में इसका शासन माना जाता है। और इसी के नेतृत्व में भारत पर पहला आक्रमण किया गया। इसी के नेतृत्व में भारत पर पहला आक्रमण हुआ। भारत पर पहला आक्रमण। फिर इसके बाद जब पहली बार तुर्कों ने आक्रमण किया था उस समय पंजाब में, जब पहली बार तुर्कों ने आक्रमण किया उस समय पंजाब में किसका शासन था? उस समय पंजाब में शाही वंश का शासक था जयपाल। कौन था? जयपाल, जो राज कर रहा था। ये किस वंश का था? शाही वंश का। शाही वंश का शासक था। जब पहली बार तुर्कों ने आक्रमण किया था उस समय शाही वंश का शासक था जो जयपाल, वो पंजाब पर शासन कर रहा था। अल्पतगीन का गुलाम और दामाद जिसे माना जाता है शुभक्तगीन, अल्पतगीन का जो दामाद था इसका दामाद, अल्पतगीन का दामाद, और उसी को क्या माना जाता है? गुलाम भी था। उसका नाम क्या था? शुभक्तगीन। शुभक्तगीन शुभक्तगीन ये जब गजनी पर बैठा, गजनी की गद्दी पर जब भी ये बैठा है ना, शुभक्तगीन गजनी की गद्दी पर कब बैठा? गद्दी पर 977 ईस्वी में। कब बैठा? 977 ईस्वी में। जो महमूद गजनी था, महमूद गजनी जिसकी हम बात करने वाले हैं, महमूद गजनी शुभक्तगीन का बेटा ही था। महमूद गजनी शुभक्तगीन महमूद गजनी शुभक्तगीन का क्या था? बेटा था। बेटा था कौन? महमूद गजनी। महमूद गजनी तो जो महमूद गजनी था वो किसका? शुभक्तगीन का बेटा था। जब उसका पिता गजनी पर राज्य कर रहा था, है ना, जब गजनी पर
सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन मतलब महमूद गजनी का पिता। सुबुक्तगीन का राज्य था उस समय जो महमूद गजनी था, जो महमूद गजनी था वो कहाँ का शासक था? खुरासान का। खुरासान का शासक था उस टाइम महमूद गजनी, खुरासान का शासक। महमूद गजनी गजनी की गद्दी पर कब बैठा? 27 साल की एज में, 27 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी कब बैठा? महमूद गजनी 27 है ना, 27 साल की वर्ष, 27 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा, की उम्र में गद्दी पर बैठा। 98 998 में। महमूद गजनी का जन्म 1 नवंबर, जन्म इसका जो है जन्म 1 नवंबर 1971 में हुआ था, है ना, 1971 में हुआ था। जो बगदाद का खलीफा था, जो बगदाद का खलीफा था जो बगदाद का खलीफा था उसी ने महमूद गजनी के पद को स्वीकृति दी थी, है ना। महमूद गजनी के पद को किसने स्वीकृति दी थी? स्वीकृति किसने दी थी? बगदाद का खलीफा, बगदाद का खलीफा। और इसी ने, किसने? बगदाद के खलीफा ने ही इसे क्या दिया था? 2 उपाधियां प्रदान की थी, यमीन उद दौला, यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्ला है, यमीन उल मिल्ला है। यमीन उल मिल्ला है। महमूद गजनी ने सत्रहवार भारत पर आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण। कहाँ? भारत पर। इसका पहला आक्रमण जो था, पहला आक्रमण कब था? 1000 ईस्वी में, 1000 ईस्वी में। लेकिन उस टाइम उसने क्या किया कि पेशीवर एक राज्य था उस टाइम, पेशीवर में कुछ भाग को, है ना, जीतकर उसका धन लूटा और चला गया। धन लूटकर चला गया, धन दौलत लूटकर चला गया। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में 1001 ईस्वी में
जो राजा जयपाल सिंह थे, शाही वंश के राजा जयपाल सिंह की बात की ना अपन ने, पंजाब में था जब अरबों ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था प्रीतगिन के नेतृत्व में। उस टाइम पंजाब में किसका शासन था? जयपाल का शासन था, जो शाही वंश का शासक था। लेकिन फिर महमूद गजनी के समय भी वही था। 1001 ईस्वी में जयपाल पर, है ना, जयपाल शासक पर महमूद गजनी ने भी आक्रमण किया। और इसमें क्या हुआ? जयपाल की पराजय हुई। क्या हुआ? जयपाल की पराजय हुई। इसकी जो है 1008 ईस्वी में, महमूद गजनी की 1008 ईस्वी में 1008 ईस्वी में जब इसने नगरकोट पर आक्रमण किया था, है ना, नगरकोट पर आक्रमण किया था, इसके लिए मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली जीत माना जाता है ना। महमूद गजनी की नगरकोट के विरुद्ध जो मूर्तिवाद की, है ना, मूर्तिवाद के विरुद्ध इसने जो आक्रमण किया, इसी के लिए क्या माना जाता है? पहली जीत माना जाता है। पहली जीत माना जाता है महमूद गजनी की, मतलब पहली जीत थी। पहली जो उसने जीते तो बहुत ज़्यादा थे भारत में राज्य, लेकिन उसकी पहली महत्वपूर्ण जीत जिसे माना गया है वो क्या है? नगरकोट के विरुद्ध जब उसने मूर्तिवाद के विरुद्ध आक्रमण किया तो उसके लिए उसकी पहली महत्वपूर्ण जीत मानी गई। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर के विरुद्ध माना गया है। महमूद गजनी का सबसे जो चर्चित आक्रमण था, महमूद गजनी का जो सबसे चर्चित आक्रमण था, है ना, 1025 में कहाँ? सोमनाथ मंदिर पर कहाँ माना जाता है? सोमनाथ मंदिर पर, जो कहाँ था? सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र जो कि अब क्या हो गया है? गुजरात कहलाने लगा, है ना। उस टाइम गुजरात का भाग था सौराष्ट्र। इसमें इसने क्या किया कि इसमें इसने 20 लाख दीनार की संपत्ति लूटकर वापस चला गया। 20 लाख दीनार की संपत्ति लूटकर वापस चला गया। लेकिन सोमनाथ मंदिर के विरुद्ध ही, सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए, सोमनाथ मंदिर की रक्षा के विरुद्ध जो अनहिलवाड़ा के शासक थे, है ना, सोमनाथ की रक्षा के लिए, सोमनाथ का जो मंदिर था उसकी रक्षा के लिए जो अनहिलवाड़ा के शासक थे, अनहिलवाड़ा, है ना, शासक थे, इन्होंने महमूद गजनी पर आक्रमण किया सुरक्षा के लिए। तो इन पर जो मतलब अनहिलवाड़ा के शासक थे, उन्होंने सोमनाथ की सुरक्षा के लिए, है ना, सुरक्षा के लिए कदम उठाया। तो जिसके लिए महमूद गजनी ने अनहिलवाड़ा के शासक पर आक्रमण किया था। जब महमूद गजनी धन लूटकर वापस जा रहा था,
महमूद गजनी जब महमूद गजनी धन लूट कर जब वापस जा रहा था, धन लूट कर, है ना, उस टाइम इस पर जाटों ने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति क्या की, लूट ली, है ना। धन लूट कर जब ये वापस जा रहा था तब जाटों ने आक्रमण किया, जाटों ने आक्रमण किया और क्या किया, कुछ धन लूट लिया उन लोगों ने, कुछ धन लूट लिया। महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण जो है 1027 ईस्वी में माना जाता है ना। भारत पर इसका पहला अंतिम आक्रमण 1027 का इसका अंतिम भारतीय आक्रमण माना जाता है, अंतिम भारतीय आक्रमण कब माना जाता है, 1027 ईस्वी में, जो कि किसके विरुद्ध था, जाटों के विरुद्ध। क्योंकि जाटों ने क्या किया था, जब महमूद गजनी सोमनाथ मंदिर से धन लूट कर जा रहा था उस टाइम जाटों ने इस पर आक्रमण कर दिया था और कुछ धन लूट लिया था। तो फिर 1027 में फिर से महमूद गजनी ने जाटों पर आक्रमण किया और इसी आक्रमण के लिए अंतिम भारतीय आक्रमण माना गया, मतलब उसका ये अंतिम भारतीय आक्रमण था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला महमूद गजनी पहला शासक था ऐसा जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था महमूद गजनी। अब ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ये हिंदुओं का विरोधी था, क्योंकि महमूद गजनी में जो महमूद गजनी की सेना थी, उसमें जितने भी उच्च पद थे, है ना, इसमें जो उच्च पद थे महमूद गजनी की सेना में जो उच्च पद थे, जैसे कि शेबंद राय और तिलक, ये महमूद गजनी की जो सेना में उच्च पद थे उन पदों पर शेबंद राय और तिलक जैसे हिंदुओं के लिए मतलब नेतृत्व करने के लिए दिए गए थे। महमूद गजनी की जो सेना थी उसका नेतृत्व करने के लिए उच्च पद थे, उस पर कौन था, हिंदू थे। इसलिए महमूद गजनी के लिए हिंदुओं का विरोधी भी नहीं माना जा सकता। तो उसका मेन उद्देश्य भारत पर आक्रमण करने का क्या था, धन लूट कर जाना और इसकी मृत्यु जो है महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। कब हो गई, 1030 ईस्वी में, 1030 ईस्वी में मृत्यु हो गई इसकी। महमूद गजनी के उसमें दरबार में कुछ प्रमुख व्यक्ति थे। महमूद गजनी के शासन में, उसके शासनकाल में उसके दरबार में कुछ प्रमुख व्यक्ति थे। वो कौन कौन थे, एक तो अलवर्नी था, अलवर्नी, फिरदौसी उतबी और फारूकी। इसके बाद
शुरू हुआ मोहम्मद गौरी का शासनकाल। इसके बाद कौन आया? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी है ना, गजनी पर ही शासन किया उसने। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? गजनी का ही। लेकिन गजनी के अधीन है ना, गजनी के अधीन क्या था? एक छोटा सा शासन था, एक छोटा सा राज्य था गजनी के अधीन, गौर, जिस पर पहले मोहम्मद गौरी ने शासन किया। यहाँ गौर पर इसने कब गद्दी पर बैठा? गौर की गद्दी पर 1173 ईस्वी में। 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी गौर की गद्दी पर बैठा। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। इसने भारत पर कब आक्रमण किया? भारत पर पहला आक्रमण कब माना जाता है इसका? भारत पर आक्रमण है ना, पहला आक्रमण कब माना जाता है? 1175 ईस्वी में। 1175 ईस्वी में। वो भी किसके विरुद्ध किया था? पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था इसने? मुल्तान के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? मुल्तान के विरुद्ध। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण, इसका दूसरा आक्रमण कब माना जाता है? पाटन गुजरात में है ना, 1178 ईस्वी में। 1178 ईस्वी में कहाँ? पाटन, जो कहाँ पड़ता था? गुजरात में। पाटन गुजरात में उस टाइम जब 1178 में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया, उस टाइम वहाँ किसका शासन था? भीम द्वितीय का। किसका शासन था? भीम द्वितीय। भीम द्वितीय से गौरी क्या हुआ था? हार गया था। गौरी की पराजय हुई थी। गौरी की पराजय हुई। यदि मोहम्मद गौरी के है ना कुछ प्रमुख युद्धों की बात की जाए जो उसने भारत पर किए, मोहम्मद गौरी के कुछ प्रमुख युद्धों की बात की जाए, मोहम्मद गौरी के कुछ प्रमुख युद्धों की बात की जाए है ना, प्रमुख युद्ध, तो वो कौन कौन से थे? वो थे तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, ये किसके खिलाफ था? ये इसने किया था 1191 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ था ये? गौरी और पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। इसमें जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, इसमें कौन विजयी हुआ था? पृथ्वीराज विजयी हुए तराइन के प्रथम युद्ध में। जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, तराइन का है ना सेकंड युद्ध, वो किस किस के बीच हुआ था? 1192 में पृथ्वीराज चौहान, किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच। लेकिन इसमें क्या हुआ था?
इसमें गौरी की विजय हुई, गौरी की विजय हुई और हार कौन गया? पृथ्वीराज चौहान। इसके बाद चंदावर का युद्ध हुआ, चंदावर का युद्ध ये कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। और किस किस के बीच हुआ था? गौरी और जयचंद्र के बीच, गौरी और जयचंद्र के बीच, है ना। इसमें किसकी विजय हुई थी? गौरी की विजय हुई थी, गौरी की विजय हुई थी। ये क्या करता था मोहम्मद गौरी? मोहम्मद गौरी जो राज्य जीतता था भारत में, मोहम्मद गौरी जीते हुए राज्यों को क्या करता था? अपने गुलामों को सौंप कर चला जाता था। उसके जो सेनापति थे या गुलाम थे, है ना, सेनापतियों को सौंप देता था और वो अपने देश गजनी लौट जाता था, है ना। सौंप कर कहाँ चला गया? गजनी चला गया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब मानी जाती है? 15 मार्च 1206 के लिए, है ना। मृत्यु कब मानी जाती है? 15 मार्च 1206। इसके बाद शुरू हुआ क्या? गुलाम वंश। और गुलाम वंश की बात हम करेंगे अपनी अगली क्लास में।